नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अनविष्ट उत्तराखंड जीएस में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इतिहास की 10 महत्वपूर्ण ट्रिकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए आए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने पहले ट्रिक की ओर को। देखिए, इतिहास की 10 महत्वपूर्ण ट्रिकें, यानी कि 10 ट्रिकें मैं आपको लिखाऊंगा और ट्रिकों से ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की ट्रिकें हैं करके। देखिए, आपको पसंद आए लगभग ये आशा करता हूं। बस आप वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहली ट्रिक है मौर्य वंश के प्रमुख शासकों की बात चल रही। देखिए, शासक थे, बात करें तो जो एक योद्धा शासक थे। और देखिए, वैसे शासकों की बात करें 9 या 10 शासक मौर्य वंश में थे। और मौर्य वंश की जो शुरुआत है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। देखिए, ट्रिक नंबर फर्स्ट है चंद्रबिंदु अशोक का ब्रदर बीसी कोक का। तो चंद्रबिंदु अशोक का ब्रदर बीसी कोक का। चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार यानी कि बिंदुसार मौर्य, अशोक से हो जाएगा आपका अशोक मौर्य और उसके बाद बृहदत्त से हो जाएगा बृहदत्त मौर्य। देखिए, मौर्य वंश का अगर हम इतिहास करें तो देश की हमारे भारत यानी कि भारत देश में सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश को माना जाता है। देखिए, ये 137 वर्षों तक इसने शासन किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी जो स्थापना की थी यानी कि घनानंद को हराकर। और 322 लगभग ईस्वी पूर्व में लगभग गद्दी पर बैठा था और वहां से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक का ये वंश चला था। अगले हम बात करेंगे दूसरे ट्रिक की। देखिए, जी हाँ दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 यानी कि ट्रिक नंबर दूसरी, गुप्त वंश के प्रमुख शासक। देखिए, गुप्त वंश यानी कि इतिहास में जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। श्री प्रथमो बना द्वितीय, कुकंद विष्णु हुआ वित्तीय। श्री प्रथमो बना द्वितीय, कुकंद विष्णु हुआ वित्तीय। तो श्री से आपका श्रीगुप्त हो जाएंगे। उसके बाद श्रीगुप्त देखिए सबसे पहले राजा थे यानी कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में की थी, जो यहाँ से 280 ईस्वी तक का राजा रहे थे। दूसरा देखिए यानी कि तीसरे राजा ये थे प्रमुख राजा कह रहा, तो यहाँ पे घटोत्कच करके वो यहाँ पे कोई एक फेमस राजा नहीं थे इस वंश के। दूसरे में देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, ये प्र से चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, समूह, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद द्वितीय है तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो सबसे महानतम राजा थे इस वंश के। अगला कु से आपका कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का देखिए दूसरा नाम गोविंद गुप्त था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आपका कंद से स्कंदगुप्त, हुणों का आक्रमण इसके टाइम पर हुआ था। और अगला विष्णु यानी कि देखिए विष्णु है तो विष्णुगुप्त, ये है आपके यानी कि गुप्त वंश के महानतम राजा जिनकी विशेषताएं बहुत सी हैं और ये मैं इतिहास के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा भी। अगली हम बात करेंगे ट्रिक नंबर तीसरी। अब तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक देखिए, यानी कि वर्धन वंश, जिसके राजाओं को याद करने में कंफ्यूजन होता है हमेशा कि कौन सा राजा आपका किस स्थान में था करके। तो वही है आपको ये ट्रिक आपको उस यानी कि परेशानी को दूर कर देगी। तो वर्धन वंश के शासक ट्रिक है देखिए, पुष्य प्रभा और राज्यवर्धन, बाद में आया हर्षवर्धन। पुष्य प्रभा और राज्यवर्धन, बाद में आया हर्षवर्धन। देखिए, वर्धन वंश यानी कि पुष्य का अर्थ हुआ पुष्यभूति। पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी
उसके बाद देखिए प्रभा है, तो प्रभाकर वर्धन इस वंश का सबसे पहला प्रतापी राजा। फिर उसके बाद राज्य यानी कि राज्यवर्धन, फिर उसके बाद हर्षवर्धन। देखिए ये हमेशा यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन कराने वाली बात यहाँ पे रहती है कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन में, तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक राज्यवर्धन था और एक हर्षवर्धन था। तो ये आपके क्या है, वर्धन वंश के शासक प्रमुख यानी कि पूरे के पूरे शासक है। अगली हम बात करेंगे चौथे नंबर की ट्रिक की, तो वीडियो में बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक नंबर 4 हमारी है, ट्रिक नंबर 4 है हर्षवर्धन द्वारा जीते गए 5 प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न है इसके अंतर्गत, यानी कि 5 के 5 प्रदेश हैं और ये 5 प्रदेश हमेशा ही पूछे जाते हैं और हमेशा एक बात कहें कि कंफ्यूजन प्रश्न रहता है, उस टाइम में याद नहीं रहता है कि कौन कौन से प्रदेश हर्षवर्धन ने जीते थे करके। तो इस ट्रिक से आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसकी जो ट्रिक है वह गौकन्या है उत्कर्ष, मिथिपंज जीता हर्ष। गौकन्या है उत्कर्ष, मिथिपंज जीता हर्ष। तो गौ से आपका क्या हो जाएगा, गौड़ प्रदेश। ऊ से क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा। फिर उसका कन्या से हो जाएगा कान्यकुब्ज। और उसके बाद देखिए मिथि यानी कि मिथि से मिथिला प्रदेश और पंज से आपका पंजाब। तो ये आपके 5 प्रदेश किसने जीते थे, हर्षवर्धन ने जीते थे। जो ट्रिक है गौकन्या है उत्कर्ष, मिथिपंज जीता हर्ष। और गौड़ प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, कान्यकुब्ज हो गया, मिथिला हो गया और पंजाब हो गया, ये प्रदेश आपके हर्षवर्धन ने जीते थे। वीडियो में बने रहिए। अब आएगी अपनी पांचवी ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, अब आए ट्रिक नंबर 5 यानी कि ट्रिक नंबर 5। हमेशा कोई भी बच्चा अगर मेरे से बोलता है तो हमेशा पूछता है कि मुगल वंश की ऐसी कोई ट्रिक बताइए जिससे कि सभी राजा याद हो जाए और उनका क्रम याद रहे। तो दोस्तों ये रही आपकी वो ट्रिक, यानी कि जो आप मेरे से बार बार सवाल करते थे। तो सभी मुगल बादशाहों के नाम, यानी कि देखिए मुगल बादशाह इतने थे, तो इन सभी के नाम छोटी सी ट्रिक के अंतर्गत है। और ट्रिक भी पढ़ रहे हैं, देखिए भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। बस मैंने क्या करा, इसको अंग्रेजी में लिख दिया, यानी कि उनकी स्पेलिंग भाजी की स्पेलिंग करके अंग्रेजी में लिख दी, सब्जी की स्पेलिंग करके फिर फॉर, फिर माँ, फिर साहब। तो देखिए क्रम वाइज करते हैं। बी से बाबर, एस से हुमायूं दूसरे नंबर का, ए से अकबर, फिर जे से जहांगीर। आई मैंने खाली छोड़ दिया। उसके बाद एस से शाहजहां, फिर ए से औरंगजेब। यहां तक के क्रम देखिए ज्यादातर सभी को याद रहते हैं, हिस्ट्री में औरंगजेब तक सभी को याद रहते हैं, लेकिन यहाँ के बाद सब फिर उसके बाद चलते बसते हैं भाई। और देखिए फिर उसके बाद एस से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए से आपका लास्ट था औरंगजेब, फिर बी से बात आती देखिए बहादुर शाह और फिर जे से बात आती है जहांदार शाह। ठीक है, अगला फिर आई मैंने फिर से छोड़ दिया। और उसके बाद देखिए फॉर से आपका क्या हो जाएगा फर्रुखसियर, फॉर से फर्रुखसियर। फिर एम से देखिए मोहम्मद शाह, फिर ए से अहमद शाह, फिर उसके बाद डबल ए है देखिए आलमगीर। फिर उसके बाद एस एच यानी कि एस एच से क्या हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। फिर ए से आपका अकबर और बी से आपका क्या बहादुर शाह जफर। ये 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि अंतिम राजा कौन था, या बहादुर शाह द्वितीय करके भी इसका नाम है, और या अंतिम द्वितीय राजा कौन थे, तो अकबर। देखिए मुगल वंश में 2 राजा अकबर थे, एक तो आपके तीसरे नंबर वाले, एक सेकंड लास्ट वाले। तो ये देखिए ट्रिक कैसी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी देखिए 5 ट्रिकें और हैं, और पूरी की पूरी ट्रिकें देखने के बाद ये बताना मुझे कौन सी बेटर ट्रिक है, और आगे आने वाले समय में आपको किसी की भी ट्रिक चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं जरूर आपके लिए बेस्ट ट्रिक लेके आऊंगा। अगली हम बात करेंगे देखिए 6ठे नंबर की ट्रिक की। आप जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे ट्रिक नंबर 6 यानी कि ट्रिक नंबर 6 की।
तो ट्रिक नंबर 6 हमारी इस प्रकार है। मध्यकालीन भारत के सल्तनत वंश जो क्रमानुसार था, यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख राजाएं थे, जो वंशावली राजाएं थे, उनके बारे में। तो ठीक है, देखिए, तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, या तो आप ये याद कर लीजिए, या फिर मॉडल ट्रिक देखिए, एक थोड़ा सा शब्द जैसा कहूंगा, गु घा तस्ले में। तो जो प्राचीन यानी कि जो पहले के हमारे पिताश्री या ताऊ जी या बुबू जी हैं, वो इस ट्रिक को हमेशा याद रखते थे, किससे भी आप पता कर लीजिएगा। बहुत से लोग आपको एक ट्रिक बोलेंगे गुखा तस्ले में करके, तो सल्तनत कालीन वंश आपसे पूछ लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक लिखाऊंगा, यानी कि गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाब से आपका हो जाएगा गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोधी वंश। देखिए, ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन्होंने सल्तनत काल यानी कि दिल्ली पे अधिकार किया था। इन वंशज यानी कि 5 वंशजों ने, अगर इनका कार्यकाल देखिए 1206 से लेके 1290 तक का गुलाम वंश था, 1290 से 1320 तक का खिलजी वंश था, 1320 से 1398 तक का तुगलक वंश था, और 1414 से 1551 तक का, सॉरी 1451 तक, 1414 से 1451 तक का सैयद वंश था, और लोधी वंश आपका 1451 से लेके कहां तक का, 1526 तक, यानी कि पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, वो लोधी वंश का ही अंतिम राजा था। अगली हम बात करेंगे अपने ट्रिक नंबर 7 की, तो वीडियो में बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 7, यानी कि ट्रिक नंबर 7 की। नंबर 7 हमारी है मुगल शासकों के मकबरे, यानी कि मुगल वंश के जो राजा थे उनके मकबरे हमेशा पूछे जाते हैं कि किसका मकबरा कहाँ था। तो इस ट्रिक में आप देखिए, याद कर लीजिए कि किसका मकबरा कहाँ था। तो ट्रिक है बकाहुदी असी जल, बकाहुदी असी जल। बहुत से देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में है। ह से हुमायूं, दी से कहा हो गया दिल्ली में इसका मकबरा है। और से अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा, सी से। फिर जल से आपका जहांगीर, जौ से, और लौ से लाहौर, यानी कि बका, बौ से बाबर, का से काबुल, हुदी, हु से हुमायूं, दी से दिल्ली मकबरा, और असी से क्या हो जाएगा, और से अकबर, सी से सिकंदरा, फिर जुल, बकाउदी, असी, जल है, जुल नहीं। जौ से क्या हो जाएगा आपका जहांगीर, लौ से क्या हो जाएगा लाहौर। ये प्रमुख मकबरे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और 1 नंबर का प्रश्न है, और आप इसे इतनी सी ट्रिक को याद कर लीजिए, ये आपके 4 के 4 राजाओं के मकबरे आपको याद हो जाएंगे। वीडियो में बने रहिए, अब बताऊंगा आपकी 8वीं ट्रिक नंबर 8 आएगी। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक से शेयर करिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। यहाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम ट्रिक नंबर 8 की। तो ट्रिक नंबर 8 है बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध। देखिए, मुगल वंश जिसने स्थापना की थी, यानी कि बाबर ने, उसके द्वारा लड़े गए 4 युद्ध प्रमुख हैं। तो ट्रिक है पान खा चल घर। तो पान से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध, चल से हो जाएगा चंदेली का युद्ध, और घर से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। मैं आपको बता दूं, ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर विजयी होता है। इन 4 के 4 युद्धों में ही बाबर विजयी होता है। 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर ही विजयी हुए थे। अगला चंदेली का युद्ध आपका 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता, इसमें भी बाबर विजयी होता। और अगली हम बात करेंगे घाघरा का युद्ध 1529 में, यह आपका बाबर और अफगान लोगों के बीच में होता है, इसमें भी बाबर को ही
विजय बिहार के 4 युद्ध आपके इस प्रकार है, देखिए पान का चलघर, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेली का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और मैंने आपको बता दिया कब हुए थे, कौन जीता था। जीते तो हर किसी में आपका बाबर ही था। और आपका बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी और बाबर, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, और उसके बाद चंदेली का युद्ध बाबर और मेदिनी राय, और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान लोगों के बीच में हुआ था। सभी युद्धों में बाबर विजयी हुआ था। और 1529 ईस्वी में बाबर अपना विजित प्रदेश को छोड़कर, यानी कि जीते हुए प्रदेशों को छोड़कर कहा, सिंध लौट गया था फिर से। और अपना पूरा क्षेत्र देखिए हुमायूं को दे दिया था। तो हुमायूं यहाँ के फिर उसके बाद राजा बना था। हुमायूं के 4 भाई थे, 4 भाइयों को अपना राजतंत्र सौंपा था। तो ये कहानी आपको मैं पीछे मॉडल हिस्ट्री में दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। अब आएगी 9वीं ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 की। तो ट्रिक नंबर 9 हमारी है बाबर के नवरत्न। बाबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। देखिए नवरत्न किसके दरबार में रहते हैं, ये भी हमेशा प्रश्न आता है। और कभी कभी नवरत्नों के नाम भी आ जाते हैं। तो जो नाम है वो इस प्रकार है। देखिए ट्रिक बहुत आसान है, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। तो देखिए ट्रिक है, बात बात पे MDH। MDH क्या होता है, आपके मसाले। तो बात बात पे क्या हो गया, MDH मसालों को याद आ गई। यानी कि बात बात में मैं क्या कर रहा हूँ, MDH मसालों का नाम ले रहा हूँ। देखिए पे इसमें जो आपके हैं ये खाली शब्द है, इसीलिए कोष्टक में डाल रखा है। तो पहले बी से देखिए बीरबल, फिर ए से अबुल फजल, फिर टी से तानसेन। वाह क्या नाम है। बी से फिर उसके बाद भगवान दास, फिर ए से बी से भगवान दास, ए से फिर उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, फिर टी से टोडरमल, फिर उसके बाद एम से मानसा, फिर डी से मुल्ला दो प्याजा, और एस से आपका क्या हो जाएगा, हकीम हकाम। तो ये आपके बाबर के दरबार में नवरत्न थे जो हमेशा पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिएगा सही से, ये आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हमेशा हैं। वीडियो में बने रहिए। अब आएगी अंतिम ट्रिक और 10वीं ट्रिक, जो बहुत बेहतर ट्रिक है। इतिहास के बेहतर 10 ट्रिकों की अंतिम ट्रिक। देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियां क्रमवाइज हमारे देश में आई। तो ट्रिक अब आपकी है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखिए पुत्र अड़ा डेड फंसा, पुत्र अड़ा डेड फंसा। तो पुत्र यानी कि पुत्र अपनी बात पर अड़ गया, और डेड बेचारा क्या हो गया, उसकी बातों में फंसने में आ गया कि यही करना है करके। तो इस क्रम से आप इसे याद रखिए, पुत्र अड़ा डेड फंसा। तो पुत्र से आपका क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए थे, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आए थे। देखिए ये आपका पुर्तगाली आए। फिर और से आपका क्या हो जाएगा, अगले और से अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में बनी, जो भारत आई थी। देखिए आपका 1600 अंग्रेज आए। फिर डा से क्या हो जाएगा आपका डच। डच कब आए थे, 1602 में आए थे। फिर डेड से क्या हो जाएगा डेनिश। डेनिश लोग कब आए थे, 1616 ईस्वी में। और फिर उसके बाद फॉर से फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए थे। फिर लास्ट अंतिम में आपका स्वीडिश लोग 1731 ईस्वी में भारत आए थे। और सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी सन 1961 में पुर्तगाली ही थे। देखिए दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लगी, यानी कि 10 ट्रिकों में से एक ऐसी ट्रिक बताइए कमेंट बॉक्स में जो आपको सबसे बेहतर लगी हो। और नई ट्रिक है मैं लाता रहूंगा आपके सामने। मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और पसंद आए वीडियो तो उसे लाइक भी कीजिएगा, और नए आए मित्र से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।